नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में हाथी ने एक युवक को कुचलकर उतारा मौत के घाट। देहरादून में उठी SIT जांच की मांग। CMO ने स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। बाजपुर में बुद्ध पूर्णिमा पर खीर वितरण का हुआ आयोजन। रुद्रपुर में महात्मा बुद्ध की जयंती पर उनकी प्रतिमा के समक्ष किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। रुद्रपुर में बच्ची चुराने आए आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के 2 अलग अलग क्षेत्र में 2 लोगों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। लोहाघाट दौरे पर पहुंचे भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। एक संगठन पर लगाया भड़काने का आरोप। राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की दोपहर रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कंदला में रहने वाले एक ग्रामीण को जंगल में हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से हाथी के आतंक से निजात दिलाने के साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा भतीजा है, भाई का लड़का। इनका भाई ड्राइवरी करता है, पाला से। इनका भाई ड्राइवरी करता है तो रोज ही खाना देने जाता था भाई को। तो खाना लेकर जा रहा था पीर पत्थर से सीधा मेन रोड पे, जिस पे ट्रैक्टर ट्रॉली आम चलती हैं, उस पर जा रहा था। तो आगे हाथी खड़ा था, तो हाथी ने रास्ते पर पकड़ लिया और हाथी ने हमला करके मार दिया, जान से मार दिया। कोई नहीं पहुंचा वहाँ, अभी कोई नहीं। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन पर दबाव बनाते हुए SIT जांच करने की भी मांग ऐसे शिक्षकों के खिलाफ करने की बात कर रहा है जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों के बीच से उठी इस मांग पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया तो उसके खिलाफ जाँच की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, इतना तो इस तरह की मेरे समक्ष तो कोई मुद्दा नहीं आया था। उसमें ज़्यादातर जो प्रमाण पत्र आते हैं उसके लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होता है, वही मान्य होता है। और 2022 का अगर कोई मेडिकल का है या उसके बाद का है तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का मैटर आता है फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके या तो ट्रांसफ़र किया गया रुकवाया गया तो उसकी जाँच करेंगे। अभी विधिवत किसी का हमारे पास तो कोई पत्र नहीं आया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें अवगत हुआ है कि कुछ लोगों ने फर्जी मेडिकल बनाए हैं। यहाँ तो स्थिति ये बन पाई कि जिस शिक्षक की मन की नहीं हो रही वह दूसरे का विरोध कर रहा है। ऐसा है, वो साक्ष्यों के साथ अगर कोई सबूत के साथ हमारे पास देते हैं कि इन लोगों का फर्जी मेडिकल है तो निश्चित रूप से संगठन उसका विरोध करेगा और उसकी जांच भी करवाएगा। लेकिन खाली कह देने भर से, खाली विरोध के कारण किसी का विरोध करना, सीधा इसमें हम डायरेक्ट हस्तक्षेप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होंगे। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में CMO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक अनुपस्थित मिले, तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र में कई अनियमितताएं पाई गयी, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों की फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निरीक्षण यहाँ पे किया गया है और कई सारी कमियां हैं। अब जो MOIC हैं वो भी उपस्थित नहीं है, हालांकि वो छुट्टी के एप्लीकेशन देके गए हैं, लेकिन जो समय उन्होंने एप्लीकेशन बताया उससे ज़्यादा समय उनको हो गया है एब्सेंट हुए। तो उस बारे में भी उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्यों बिना बताए इतने दिन के लिए गायब है। और जो स्वच्छता का काम है उसमें भी बहुत कमियाँ पाई गई हैं। जो स्वच्छक है उसको मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अभी जो फार्मासिस्ट है उनका भी कार्य जो है वो संतोषजनक मेरे द्वारा नहीं पाया गया। डिलीवरी रूम ज़रूर संतोषजनक वहाँ पे स्थिति मिली है और वहाँ का डिलीवरी भी पिछले महीने जो 4 डिलीवरी वहाँ पर हुई है, तो लग रहा है कि पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो कई कमियाँ यहाँ पे जो हमारे द्वारा देखी गई है, अभी मौके पे भी निर्देश दिए गए हैं और बाकी हम अपना लेटर में भी तो देंगे और स्पष्टीकरण भी मांगेंगे और कुछ की वेतन नौकरी की कार्रवाई भी करेंगे। नोटिस दिए जाएंगे, अभी तो सामने उन पर निर्देश दिए गए हैं। अभी हम जाएंगे ऑफिस में, नोटिस बनाएंगे इनके लिए और वेतन नौकरी की कार्रवाई भी जिन लोगों के द्वारा सही तरह से काम नहीं किया जा रहा उन पर किया जाए। बाजपुर में गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व गन्ना उपायुक्त धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में अंबेडकर जयंती संयुक्त समारोह समिति के सदस्यों के साथ मिलकर मुख्य बाजार निकट भगत सिंह चौक नैनीताल रोड बाजपुर में खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रबुद्ध जनों ने सहयोग किया। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ग्राम बागवाला की झील कॉलोनी महात्मा बुद्ध जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल एवं ग्रामीणों ने पूर्व में ठुकराल परिवार द्वारा स्थापित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महात्मा बुद्ध जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पवित्र दिन है बुद्ध पूर्णिमा का। एक ऐसा महामनीषी जिसने संपूर्ण विश्व में एक क्रांति पैदा की, अपनी विचारधारा के माध्यम से आम जनमानस के मानसिक पटल पर राज किया और आज सदियों तक महात्मा बुद्ध के नाम को हम भुला नहीं सकते। महात्मा बुद्ध का योगदान अविस्मरणीय है और इस योगदान के बदले हम सबको सिर्फ इतना करना है, महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अनुयायी बनकर निश्चित रूप से समाज का भला करना है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में घर में सो रही बच्ची को चोरी करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। वहीं आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल की घटना है जिसमें वादिनी और उनके पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम परवेज है, प्रीत विहार निवासी, उम्र करीब 35 वर्ष, उसको कोतवाली लाया गया था और ये बताया गया था कि ये आदमी उनकी 2.5 साल की बच्ची को कहीं घर से उठा के लेकर जा रहा था। जब ये मामला उसकी बड़ी बहन ने देखा तो उसने शोर मचाया और फिर उसने देखा, जब पड़ोस के लोग आए उन्होंने देखा व्यक्ति बेटी को कहीं लेके जा रहा है, तो उसके बाद वो पकड़कर उसको यहाँ कोतवाली लाए थे, जिसके विरुद्ध हमने 364 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया है और अभी बाकी पूछताछ और विवेचना की जा रही है। पाया कि क्या किसी गिरोह का हिस्सा या अकेले काम कर रहा है, तो अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग 2 थानों में 2 लोगों के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के द्वारा अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। वहीं दूसरा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला का है, जहां 19 वर्षीय युवक करण ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्राप्त हुई कि व्यक्ति हैं सोनेलाल, जो मूलतः कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। ये कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी, जिनका नाम शारदा है, उसके साथ हरियाणा से आए थे। इनके 4 बच्चे हैं और महिला की उम्र करीब 30 वर्ष है। आज सुबह जब 4 बजे वादी सोनेलाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने सुबह छत पर फांसी लगा ली है। बॉडी को परिवार द्वारा ही उतार लिया गया था, पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया गया था। पंचायतनामा की जो कार्रवाई है वो पूर्ण हो चुकी है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में हुए उपद्रव से जहां राज्य की छवि धूमिल हुई है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रवासियों के हृदय में इस घटना का भय बना हुआ है। वहीं शहर में एक संगठन लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हुए उन्माद फैलाने का कार्य कर रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुर्दाबाद, ऐसे संगठन की जांच करो। कल आपको एक मुद्दा सुबह हमें संज्ञान में आया। एक कौमी एकता मंच करके कुछ एक संगठन है जिसने अभी ज्ञापन दिया है कि अब वनभूलपुरा में जो अभी कुछ समय पहले जो ये माहौल ख़राब हुआ था, तो उसमें जिस तरह से उन लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का वो माहौल बना रहे हैं कि पीड़ित एक पक्ष एक धर्म को बता के कि 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और प्रशासन ने और किसी ने उनके खिलाफ अन्याय कर रखा है, एक तरफा कार्रवाई करी है, 5 लाख रुपए मृतकों को अलग देने चाहिए। तो ऐसे तो ये सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं पुलिस पे, प्रशासन पे। क्या पीड़ित पक्ष हमेशा सिर्फ एक धर्म विशेष का ही रहता है? क्या समाज में और कोई धर्म नहीं है? क्या उस दंगे फसाद में जो बहुसंख्यक वर्ग था या वर्ग है उसको जनहानि नहीं हुई, उनको नुकसान नहीं हुआ? इतने समय जो शहर में कर्फ्यू लगा रहा, शहर का माहौल ख़राब हुआ, क्या उसके लिए किसी ने ये बात कही या किसी ने ये कहा कि ये व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ पर इस तरह से जो और लोगों का इतना नुकसान करा गया, जो पुलिस वाले, जो महिला और हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे आपके किसी एक इन मंच वालों ने एक बार भी आके ये कहा कि किसी पत्रकार का जिनकी गाड़ियाँ जली हैं, जिनके चोट लगी हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, किसी पुलिसकर्मी को मुआवजा दिया जाए। हमारी ये मांग है कि इस तरह के जो ये मंच, जो ये इस तरह का माहौल बना के शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम हिंदू समाज को साथ लेके
एक आंदोलन करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं शहर का। आज हम सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो 8 तारीख को बनबुलपुरा में हिंसा हुई थी, तो एक कौमी एकता दल करके संगठन है, उनकी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा इसकी पूरी जांच की जाए और जो मृतक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो इससे सरासर ये हमारे जो न्याय की वो है उसकी शांति भंग करने का, हमारे क्या कहते हैं हल्द्वानी का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद है, हम जो हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोगों की ये मांग है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, वरना हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भाई साहब देखिए, अखबार में हर रोज़ एक कौमी एकता नाम का एक मंच बना है जो फरवरी में ही बना है। वो बनबुलपुरा हुई घटना के लिए सारा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका को ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि जो हुआ वो उसमें सिर्फ पुलिस वालों की ही गलती थी, जबकि उस समाज की कोई गलती नहीं है। उसी के खिलाफ हम आज एसडीएम साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी जो संगठन है जो समाज में फिर दोबारा समाज का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है और एक तरफ की ही बात कर रहा है, उसके खिलाफ हम आज यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी व प्रदेश महामंत्री नेत्रपाल मौर्य आदि कैलाश यात्रा से लौटते समय लोहघाट पहुंचे। लोहघाट पहुंचने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ओबीसी समाज के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ओबीसी समाज का जितना बड़ा उत्थान हमारे उत्तराखंड में हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज को दिया है। ओबीसी आयोग का गठन करके ओबीसी समाज का सम्मान, ओबीसी समाज में जितने भी समाज रहते हैं उनके बच्चों के लिए, जो गरीब है हमारे, उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो हमारे सैनिक विद्यालय, इसमें भी 27% आरक्षण का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ओबीसी समाज का जो उत्थान हो रहा है वो भाजपा में ही वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे समाज का ऊपर उठकर क्या है, प्रदेश में हम लोगों ने सभी के सभी जितने भी हमारे 19 जिले हैं संगठनात्मक जिले, इन्हीं में हमने प्रवास किया और हमारी टीम नीचे स्तर तक जा कर के हर समाज को जोड़ने का काम कर रही है। जैसे हमारे यहाँ पर गोविंद जी है, गोविंद जी ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हुआ। बड़ा अच्छा लगता है जब हमें लगता है कि भाई हमारे जिला, हमारे यहाँ नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो हमारे गोविंद जी है। कहीं पर भी चले जाओ, हमारे हरिद्वार जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी का बना है, ओबीसी का पदाधिकारी है इस समय भी। तो ऐसे ओबीसी समाज का भी उत्थान इसी उत्तराखंड में बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। हम ये कहेंगे जो हमारी उत्तराखंड की 5 लोकसभा है ये हम भारी मतों से जीत रहे। वो भी हमने इधर अल्मोड़ा में भी, पिथौरागढ़ में भी, और हमारा जो हरिद्वार है, टिहरी है, हमारी 5 की 5 पौड़ी है, 5 की 5 लोकसभा हम लोग जीत रहे बहुत अच्छी मार्जिन से। और 4 जून को हम बहुत बहुमत से सरकार हम बना रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसको हम सफल हो गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। ये सब हम लोग को 4 जून को पता लगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।